नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली अगर देखें तो यहाँ अपने आप में लगभग सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच गई है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बुद्धि की तो कोई कमी नहीं है, भाषा शैली की भी कोई किसी प्रकार से कमी नहीं है। दो व्यापारिक उंगलियाँ, थोड़ा सा मुख का खुला होना, जैसे उंगली आगे जाते ऊपर छिद्र बन जाता है, तो ये अपने आप में थोड़ा सा ऐसी स्थिति होती है कि थोड़ा सा व्यापारिक के लिए ज़रूरी भी है। यानी अगर व्यापार करें तो व्यापार में थोड़ा सा झूठ सच का सहारा, या कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा अति उत्साही होकर के व्यापार करता है ऐसा व्यक्ति ज़्यादा। तो कुल मिलाकर ये बुध की उंगली के सारे गुण आपके पास मौजूद हैं। अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली जब इस प्रकार से मजबूती से चले तो यानी व्यक्ति के पास पैतृक संपदा के साथ साथ परिवार का सहयोग, और कुल मिलाकर के अगर मैं बात करता हूँ तो यश मान सम्मान की भी किसी प्रकार से कहीं से कोई भी कमी नज़र नहीं आती। ऊपर नीचे के दो चित्र होते हैं तो ये अपने आप में वो स्थिति होती है कि थोड़ा बहुत माता या पिता में से किसी न किसी का व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर सेवा का अवसर कम मिल पाता है। तो ये इस प्रकार की स्थिति है। साथ ही साथ अपने आप में शनि की उंगली को यदि मैं देखता हूँ तो ये यहाँ थोड़ा सा टर्न लेकर के चलती हुई उंगली है। यानी कि जब जब जीवन में शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी आएंगी, थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा स्वास्थ्य से संबंधित और थोड़ा आर्थिक स्थिति में, यानी कुल मिलाकर व्यापार में थोड़ा अप डाउन। बहुत ज़्यादा खराब स्थिति नहीं, लेकिन कुल मिलाकर ठीक है। अभी वर्तमान के हिसाब से दोनों स्थिति ठीक है। कोई पैसा डूबने का डर नहीं है, ना ही कोई स्वास्थ्य खराब के इंडिकेशंस हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है यहाँ पर व्यक्ति का छोटे बड़े तबके के लोगों को साथ लेकर चलना। किसी भी उंगली के अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है कि कोई मैं पितृ दोष कहूँ या कोई किसी तरह का ग्रहण दोष कहूँ, तो इस तरह का कोई भी दोष इस उंगली के अंदर भी नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ पत्नी से अलगाव का भी कोई चिन्ह नहीं है। साथ ही साथ संतान सुख की बात करें तो संतान का सुख सहयोग भी है। चलिए अब ये बात करते हैं हम इसके बाद में सीधा बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत और बुध पर्वत पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ एक दूसरे को रेखाएं जो बन जाए इस प्रकार से, तो ये धन के नित्य आगमन को दर्शाती हैं। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। आपने मुझको बता दिया है कि मेरे दो लड़की हैं। मैं जब हाथ देखता हूँ तो मुझे इस बात का लड़की का तो पता हाथ से लगता है पत्नी कैसे, लेकिन कुल मिलाकर जब यहाँ मैं देखता हूँ तो मुझे बुध पर्वत से पता लगता है कि संतान का सुख सहयोग मिलेगा कि नहीं। तो आपका एक सवाल भी है। आपने कहा, क्योंकि मैंने बुध पर्वत भी देख लिया है, बृहस्पति को भी मैं पहले ही देख चुका हूँ, तो यहाँ आपने कहा आई हैव 2 daughters सो देयर कोऑपरेशन इन माई ओल्ड एज। तो निश्चित रूप से संतान का सहयोग आपको मिलेगा, उसकी चिंता मत करिएगा आप। और इसके अलावा भी हो सकता है कि संतान अभी एक और भी उत्पत्ति हो सकती है। तो चलिए यहाँ बात करता हूँ मैं सीधा सूर्य के पर्व की। यश और मान सम्मान के लिए अगर देखता हूँ तो ये वो रेखाएं यहाँ पर बनी हुई हैं जो व्यक्ति को दूर स्थान की ट्रैवलिंग ज़्यादा कराती हैं, यात्राएं ज़्यादा कराती हैं, भागदौड़ ज़्यादा कराती हैं, तब जाकर उसके धन के आगमन बनते हैं व्यापार में। यहाँ इस प्रकार के कट सूर्य पर्वत पर जब लग जाएं तो व्यक्ति चाहकर भी अपने जीवन में मान सम्मान उस स्तर का नहीं पाता जिस स्तर का वो अपने जीवन के अंदर चाहता है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के यहाँ संकेत आपकी हृदय रेखा के ऊपर बने हुए हैं। अब बात करते हैं इसके बाद धन के पर्व की। धन का पर्व और यहाँ 3 से 4 रेखाएं जो यहाँ पर ये खड़ी हुई हैं, यदि ऐसी ही आजीवन रहती हैं तो बुढ़ापे में बहुत अच्छा खासा धन आपके पास में प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर वर्तमान में रेखा खड़ी हैं तो ये वर्तमान के प्रभाव पर भी डालती हैं, यानी कुल मिलाकर आपके धन के आगमन वर्तमान में भी ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व पर कई प्रकार के ब्रैकेट्स भी बने हैं, कई त्रिभुज भी बने हैं। यहाँ वो सब इस बात को बताते हैं कि व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति के साथ साथ स्वयं का अच्छा खासा मकान होता है। तो कुल मिलाकर के संतान सुख, वैवाहिक सुख और साथ ही साथ पैतृक संपत्ति का सुख, अच्छे वाहनों का सुख, ये सब आपके बृहस्पति पर्व पर उजागर हो रहा है। चलिए अब बात करता हूँ मैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा और पूरी हृदय रेखा यदि देखो तो एक तरह रस्सी की बुनाई की तरह से है। यानी कि कुल मिलाकर के इतने सारे यब बना कर के जब रेखा चले तो अब से 12 साल पहले यदि आप मुझे हाथ दिखलाती तो उस समय पर ये रेखाएं नहीं बनी होती। यानी कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो हृदय को पीड़ित करती हैं। यानी व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं उसकी मन के अंदर दुख है या एक तरह से वो अपने आप में संतुष्ट नहीं है इस प्रकार को। साथ ही साथ ये स्वयं के रोगों के लिए भी जाना जाता है। यानी कुछ ना कुछ पेट के रोग, निरंतर रूप से कुछ ना कुछ रोग व्यक्ति के हाथ में लगे रहते हैं। तो
तो चलिए, जहाँ इस बात का इंडिकेशंस है तो साथ के साथ पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब रहने के संयोग दिख लेती हैं ये रेखाएं। तो ऐसा या करके होता है। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा सीधा आपके यहाँ जब ये बृहस्पति रेखा जाए आगे और आगे जाकर के इसको मंगल रेखाएं बहुत सारी काटे हैं, तो ये पत्नी के साथ थोड़े से टकराव वाली स्थिति को दर्शाने वाली रेखाओं के रूप में, यानी कुतली पत्नी से केवल टकराव वाली बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं कर रहा। चलिए अब बात करता हूँ इसके बाद में मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा और बहुत बढ़िया, यहाँ पर एक ब्रैकेट्स बना हुआ है, यानी कुल मिलाकर कई तरह की संपत्ति व्यक्ति के पास में होती है। साथ ही साथ यहाँ पर ये मंगल रेखा यानी कि साहसिक रेखाएं और ट्रैवलिंग रेखाओं के रूप में भी जानी जाती हैं, यानी भाग दौड़ करने के बाद व्यक्ति अपने जीवन के अंदर, अधिकतर ऐसा देखा मैंने, ऐसे व्यक्ति ट्रेडिंग के द्वारा व्यापार में धन कमाते हैं। तो अच्छा खासा ये यहाँ पर भाग दौड़ की और मेहनत करने की रेखाएँ हैं, व्यक्ति निकम्मा नहीं है। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी सीधा बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा यदि मैं देखता हूँ तो लगभग जाके इसका जो उदय हो रहा है आपके जीवन में लगभग 30 से 32वें वर्ष में जाकर हुआ, यानी 30 से 32वें वर्ष तक आप पिता पर ज़्यादा निर्भर रहे, या एक तरह से कह सकते हैं अपने बारे में ज़्यादा विशेष सोचते ही नहीं थे। उसके बाद में आपने दिमाग की योजनाओं से आपने सोचना शुरू किया और अच्छा खासा आपने भाग दौड़ करके अपने जीवन में अपने आप को बनाया। तो इस प्रकार की रेखा भी हैं, लेकिन मस्तिष्क रेखा को यहाँ काटने वाले क्रॉस के चिन्ह भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यानी मानसिक चिंता को दर्शाने वाली स्थितियाँ भी यहाँ पर उजागर रूप से हैं। तो ये वर्तमान की स्थिति पढ़ रहा हूँ, इसमें बहुत सारी उथल पुथल हो सकती हैं आगे वाले जीवन के अंतर्गत। अब बात करेंगे इसके बाद में यहाँ पर हम सीधा आपके नित्य मंगल पर्वत की। नित्य मंगल पर्वत पर अभी ऊर्जात्मक रेखाएं हैं, कोई झगड़े झंझट के योग नहीं लगते। कुल मिलाकर के ये वो रेखाएं हैं जो जीवन के अंदर व्यक्ति में ऊर्जा भरती हैं और उसके द्वारा वो व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त करता है। आइए बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत पर भी कोई मानसिक रोग के कहीं से कहीं तक कोई नहीं है, थोड़ी चिंता की रेखाएं हैं, थोड़ी भागदौड़ की रेखाएं, लेकिन कोई भी बड़ा रोग के संकट भी यहाँ पर संकेत भी यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं आपकी व्यापारिक रेखा की। बहुत शानदार तरीके से ये शुक्र पर्व से निकल करके व्यापार रेखा चलें तो व्यक्ति दूर दूर स्थानों तक यात्रा करके या दूर दूर तक माल पहुंचा करके अपने जीवन के अंदर व्यापार के अंदर तरक्की प्राप्त करता है। इसमें जितनी रेखाएं जुड़ती हैं उतना व्यक्ति के अंदर ऊर्जा भरती हैं, जितनी बुध पर्वत को देखती हैं उतना व्यक्ति के अंदर व्यापार के द्वारा दूर दूर के क्षेत्रों से धन की प्राप्ति करती हैं। ये सब रेखाएँ जो आड़ी रेखाएँ हैं, ये रेखाएँ आपके पास प्रमोशन प्रगति की रेखाएँ हैं जो आपके जीवन के अंदर बनी हुई हैं, यानी ऊर्जात्मक रेखाओं के रूप में इनको जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा मणिबंध से निकले और सीधी पहुंच जाए तो व्यक्ति को पैतृक व्यापार मिलता है। पैतृक व्यापार नहीं मिलता तो पैतृक संपत्ति मिलती है। तो इस प्रकार के वो भी ना मिले तो परिवार से बहुत ज़बरदस्त मजबूती मिलती है। ऐसे संकेत को दिखलाने वाली और वही व्यापार रेखा लगातार ऊपर तक चली गई, यानी कि कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन में आप आज जो व्यापार कर रहे हैं उसे मरणासन अवस्था तक करेंगे। यानी जब तक आपके शरीर में शक्ति रहेगी, जब तक इसी व्यापार के द्वारा आप उन्नति तरक्की प्राप्त करते रहेंगे। बहुत अच्छी भाग्य रेखा के रूप में ये सपोर्टिंग रेखा आपको मिली हुई है। अब बात करूंगा मैं इसके बाद में सीधा शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में अनुकूल शुक्र पर्व है, यानी संसाधन की बात करें तो किसी भी प्रकार से संसाधन की कोई भी कमी नहीं है। मंगल रेखाओं की बात करें तो सपोर्टिंग मंगल रेखाएं भी हैं जो आपको हर मुसीबत से निकाल करके ले जाने में संपन्न है। तो चलिए ये सब चीज़ें हो गई और यहाँ पर एक बड़ा सा ये त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज का फल भी आप अवश्य जानना चाहेंगे। ये जब जाकर के भाग्य रेखा के साथ ये त्रिभुज बन जाता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उसे बार बार व्यापार में परिवर्तन का सामना नहीं करना पड़ता, तरक्की बनी रहती है। तो चलिए आपके सभी सवाल, हाथों की रेखाओं को मैंने पढ़ा, अब मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ आपका आज की। इससे पहले आपकी आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा बहुत ही शानदार तरीके से आपके हाथ के अंदर भले ही 70 की है लेकिन 10 ऊपर भी बढ़ी हुई है। कुल मिलाकर 80 वर्ष की आयु ये आपकी वर्तमान में मौजूद है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ आपके सवाल। देखिए आपके सवाल मैंने सारे पढ़ लिए हैं। आपकी जो समस्या है, पारिवारिक समस्या है, उसको मैं यहाँ पूरा बोलता नहीं हूँ, हालांकि किसी को जाते नहीं है पता, लेकिन वो सारी की सारी समस्याएं हैं। और आखिर का सवाल इसके साथ में मैं जोड़ता हूँ पहले सवाल के साथ कि इन लॉज का भी काफ़ी इंटरफेयर है, उनका भी अपने परिवार में लड़का नहीं है, या इस तरह की स्थितियाँ जो भी आपने बताई हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बृहस्पति का रोल कुछ हाथ के अंदर थोड़ा पीड़ित है,
यानी कुछ मिलाकर हाथ में पीड़ित है, लेकिन कहीं से कहीं तक भी एक भी तलाक की रेखा नहीं है। होता क्या है, हम रात दिन जन्म पत्री पढ़ते हैं, हम रात दिन हस्तरेखा देखते हैं कि जीवन के अंदर कुछ पक्ष ऐसे आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को उठा पटक कर देते हैं। जैसे आपके जीवन में माताजी बीमार हो जाती हैं और बीमार होने के बाद परिवेश घर का बदलता है और एक पैरालिसिस व्यक्ति के साथ जीने के लिए एक पूरा नौकर चाहिए। उसमें हो सकता है कि पत्नी को ज़्यादा बच्चों को संभालने में, आपको संभालने में, घर को संभालने में ज़्यादा स्थितियों का सामना करना पड़ा हो। उसमें शायद आप किसी नौकर को पूरी तरीके से घर में नहीं रख पाए हों, इस कारण से वो मानसिक डिप्रेशन में आ गई हो, एक कारण। दूसरा कारण, यहाँ पर जब कोई भी लड़की किसी की भी होती है और वो अपने माँ बाप के पास जाती है, उसके पास अपने पुत्र संतान नहीं होती, तो वो लड़की जाकर के जब वहाँ जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे संतान में एक ही लड़की है, वो भी दुखी है। तो वो परिवेश ईश्वर बनाता है भोगकाल के लिए। आपके पास ये भोगकाल है और मैं शर्त लगा कर के कह सकता हूँ कि अभी 1 से सवा साल ये भोगकाल और चलेगा। इसको कुछ पूजा पाठ से आप ठीक कर सकते हैं और बाकी तलाक की आपके हाथ में कहीं से कहीं तक कोई भी संजोग नहीं है। आप पत्नी की जन्म पत्री और भेज देंगे तो मैं उससे और बता सकता हूं, लेकिन यहाँ ये हाथ तलाक का नहीं है, ये भोग काल का है। इस भोग काल को भुगत लीजिए और अपने परिवेश को किसी भी तरीके से सामान्य बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वो पत्नी है जो आपके जीवन में आई है, जो आपकी तरक्की उन्नति का दरबार है। इसके खुलने के बाद, इसके बदलने के बाद आपके जीवन के बाद में बहुत ज़्यादा भूचाल आ जाएंगे। आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, आयु से लेकर के काम तक सब प्रभावित होंगे। तो कुल मिलाकर यह ऐसा अनर्थ ना कीजिएगा और यही पत्नी आपकी वापस भी आएगी। हाँ, ये भोग काल है, इसको 1 सवा साल और आपको भोगना पड़ेगा। उससे पहले पूजा करें और अपने आप की स्थिति को अनुकूल बनाएं। तो आपका ये जवाब मैंने इस तरीके से दे दिया है और कोई यहाँ पर किसी भी प्रकार का आप कोशिश भी कर लीजिए, डाइवोर्स नहीं हो सकता। आपकी 2 संतान हैं, दोनों संतान आपका सुख सहयोग करेंगी, निश्चित रहिएगा, आपको पूरा सहयोग मिलेगा अपनी संतानों का। आपने कहा मेरा कैरियर कैसा है, बिजनेस से संबंधित कोई भी दिक्कत आपको आपके जीवन के अंदर नहीं है, वो फर्स्ट क्लास आपका तरीके से चलता रहेगा। भाग दौड़ ज़रूर है बिजनेस में आपके में। हेल्थ के जहाँ तक इश्यूज़ का सवाल है, बुढ़ापे तक की अगर बात करता हूँ तो अभी इतना ज़्यादा आगे तक बहुत सारी रेखाएं बनेगी, उसके बारे में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं, लेकिन इतना मैं ज़रूर देखता हूँ हाथ के द्वारा कि बुढ़ापे तक आपके पास धन का बहुत अनुकूल स्थिति मजबूत है और एक पक्ष तो मजबूत हो गया मेरे ख्याल से। अभी तक तो हिसाब में बुढ़ापा पूरी तरह से सुरक्षित है। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बढ़िया रहेगी, कोई भी चिंता ना करें। मैरिड लाइफ थोड़ा 1 सवा साल आपको और परेशान कर सकती है, तो उसके लिए कुछ उपाय करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तलाक तो आप प्रयास भी कर लीजिए, होंगे भी नहीं, और ना करें नहीं तो बहुत बुरा अंजाम आपके साथ भी हो सकता है। तो ये सब बातें मैंने आपके सवालों के जवाब भी दे दिया है। आपको बताता हूँ कि आप क्या करें जो आपके जीवन के अंदर आपकी पत्नी भी लौट करके आए, आप भी मानसिक शांति हो और घर के अंदर खुशहाली और अच्छी तरह से आपका परिवार संपन्नता के साथ अपना जीवन बिताए। आपको कम से कम ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 3 से 5 माला का जाप प्रतिदिन करना है। साथ ही साथ एक फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहन लीजिएगा, और यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे मंगा लीजिए। फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहनिए और आदित्य हृदय स्रोत सूर्य का होता है, इसको मैं लिंक भेज दूंगा, इसकी रोजाना पूजा करें। देखिए फिर कितनी जल्दी आपके जीवन में सुख शांति लौट कर आती है। इतना करें और जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।